उत्साह देखा होगा आप लोगों ने। बेटी का विवाह बाप भैया करता है ना, तो 2 महीने पहले से कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। बाप भैया थकता नहीं है। और बेटी की विदा होकर के अगर बेटी डोले में बैठ करके चली जाए तो देखा होगा आप लोगों ने, बही बाप और बही भैया एक कोने में जाकर के गिर जाता है। और अगर टेंट वाले भी आएंगे, भैया हमारा हिसाब कर दो, तो बही बाप टेंट वालों के हाथ जोड़ लेता है। भैया मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारा उठ करके बैठ जाऊं और मैं तुम्हारा हिसाब करूं। मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं। तुम कल आ जाना, परसों आ जाना, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। और हो सकता है तो 500 रुपए में तुम्हें फालतू भी दे दूं, लेकिन अभी मुझसे कुछ मत बोलो, क्योंकि मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि मेरी सामर्थ्य मेरी बेटी के साथ डोले में बैठ करके चली गई। लेकिन भाइयों, जब बाप बेटी को विदा करता है ना, तो जब बेटी बाप के गले से लग करके जब चिपक के रोती है, तो बाप कुछ दुख को बोल नहीं सकता है कि बाप को कितना बड़ा दुख होता है। बाप की आत्मा क्या कहती है? भैया तुम अपने आंगन में एक वृक्ष लगाइयो और वो वृक्ष तुम 18 वर्ष बाद काट दियो, तो क्या भैया वो घर तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या उस घर में ये लगेगा कि इस घर में कोई रहता है? नहीं लगेगा। लेकिन मेरी बहन बेटियां, अरे ये 18 वर्ष पुराना ये वृक्ष होती हैं, 18 वर्ष तक इन्हें पाला जाता है। और 18 वर्ष के बाद जब ये जाती है ना, तो मैया का और पिता का कलेजा धक धक करता है। लेकिन बाप विदाई के वक्त ये कहता है, मेरी लाडो हर एक धन रख लिया है, बेटा ये धन किसी ने नहीं रख पाया। अगर ये धन बेटा बाप रख लेता तो मैं तुझे कुछ नहीं जाने देता, मैं अपने कलेजे से रख करके तुझे रखता। लेकिन बेटी बाप के कलेजे से लग करके कहती है, बाबुल आज तेरी बेटी विदा हो करके जा रही है। अगर बेटी से कोई भूल बन गई हो तो बेटी को माफ कर देना पिता, माफ कर देना। 18 वर्ष तक बेटी घर में काम करती है, बेटा नहीं करेगा, वो काम बेटी करेगी। और फिर भी बेटी जाती है तो बेटी बाप से माफी मांग करके जाती है, बाप माँ अगर मुझसे कोई भूल बन गई हो तो माफ कर। लेकिन भाइयों, ऐसी बेटियों की, ऐसी बहनों की उत्तर प्रदेश भारत में दुर्दशाएं हो रही है। डोले में बैठाने के लिए जब जाते हैं ना, तो एक व्यक्ति बहुत रोता है। वो कौन? वो कोई और नहीं, बहन का भैया। बहन का भैया बहुत रोता है। अब वो सोचता है कि जिस बहन को मैंने बचपन में मारा और जिस बहन को मैंने बचपन में पीटा, और जब मैं लौट करके आता था तो मेरी बहन ही मेरे लिए थाली लेकर के भोजन किया। और जब वो यादें बेटी को विदा करते वक्त आती हैं, जब डोले में बैठ करके और जब बेटी को विदा करता है ना, तो वही बहन सरट पकड़ करके छोड़ती नहीं है। और बहन कहती है, भैया अरे मैं गोड़िया तेरे आंगन की, अरे मैं गोड़िया आज मैं जा रही हूँ भैया, मैंने बचपन में तेरे हाथ भी मार दिया हो तो उसे माफ कर दे। लेकिन उन बातों को याद कर करके भैया बहुत रोता है।
रोते रोते बहन के पास में गाड़ी में बैठ जाता है, कुछ दूर तक भैया छोड़ने के लिए जाता है। तो भैया रो करके कहता है, बहन तू जा रही है चली जा, लेकिन जा करके सास ससुर की सेवा करना, लेकिन बहन मैं तेरे पास परसों जरूर आऊंगा। देखा होगा आप लोगों ने, भैया दूसरे तीसरे दिन बहन की गोद भरने के लिए जाता है। लेकिन मेरी बहन बेटियों में इतना भाव होता है, इतना प्यार होता है कि एक परिवार को छोड़ करके और दूसरे परिवार में जा करके ये अपनी जगह बना लेती है। लेकिन भाइयों विदाई के वक्त वो समय वो हो जाता है। जब तक घर में बेटी बैठी रहती है तब तक कितनी खुशी रहती है, हर एक चेहरा खुशी के मारे चमकता रहता है। और उसी 15 मिनट में बेटी को विदा करने के बाद मैया लौट के आइयो, और देखा होगा आप लोगों ने, और जब तुम विदा करके वापस लौट करके घर पे आती हो तो मैया क्या लगता है कि बेटी के साथ ही घर की शोभा डोला में बैठ करके साथ ही चली गई, अब कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन वो बेटियां बहुत रोती हैं विदाई के वक्त। कौन सी बेटियां? जिन बेटियों के मैया और बाप नहीं होते, बचपन में ही छोड़ करके बाप मर जाते हैं, वो बेटियां विदाई के वक्त बहुत रोती हैं, बहुत रोती हैं। हर एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है, और जब वो बेटी बिना बाप की विदा होती है तो बाबुल की याद कर करके मैया के गले लग करके रोती है, माँ आज मेरे भी पिता होते तो आज अपनी छाती से लगा करके मुझे विदा करते। लेकिन माँ मेरे पिता इतने निर्दयी बन गए जो बचपन में मुझे छोड़ करके साथ छोड़ करके मुझे अकेला दुनिया से चले गए। लेकिन मैया कह रही है, लाडो अरे तुम जा तो रही हो, लेकिन तुम्हारे पिता की तस्वीर अंदर घर में कमरे में रखी है, अपने पिता से जा करके विदाई ले लो। तो वही बिना बाप की बेटी आज मरे हुए पिता की तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है, और खड़े होकर के अपने पिता से दुआ मांग रही है, बाबुल आज मैं जा रही हूँ, तुम बचपन में छोड़ करके चले गए। तो मरे हुए बाप की आत्मा कह रही है, लाडो अरे तू जा तो रही है, लेकिन जा करके ससुराल में शिकायत का मौका मत देना, बेटा कोई ये न कह पाए कि इसका बाप बचपन में छोड़ करके मर गया है, इसे शिक्षा नहीं मिली। सास ससुर की सेवा करना, और मरे हुए बाप की आत्मा बेटी को दुआ दे रही है, अरे बाबुल की दुआएं और लेती जा, और जा तुझे सुखी परिवार मिले। पीहर की गलियां नया दुआएं, और ससुरे में इतना प्यार मिले। जा मेरी लाडो जाओ, अब तो मरे हुए बाप की तस्वीर एकदम बेटी के जड़ों में गिर जाती है, और बेटी के जड़ों में गिरने के बाद तस्वीर के किरमी किरमा उड़ जाते हैं। एकदम बाप की तस्वीर को उठा करके बेटी ने छाती से लगा लिया, और छाती से लगा करके मरे हुए बाप की तस्वीर को लेकर के और बेटी बाहर आई है, तो मैया ने मरे हुए बाप की तस्वीर छीन ली है। मेरी लाडो अगर तेरे बाबू तुझे विदा करते तो तेरे पिता तुझे धोखा दे करके नहीं जाते, लेकिन लाडो पिता की आत्मा तुझे दुआ दे रही है, बेटा कभी शिकायत का मौका मत देना। मैया की कोख को दोष में लगा, लेकिन आज बेटी
विदा होकर के जब चली है माताओं तो वो जिक्र हो जाता है कि हर एक आंख ऐसी नहीं रहती जिस आंख से आंसू न आता हो। आज बेटी विदा होकर के चली, अरे बेटी और चली